You are most welcome to Brain and Mind Power Academy, Education of 21st Century. This is Lesson 7th, Study of Hindbrain. हिंडब्रेन के स्टडी के पहले हमें एक टर्म जानना जरूरी है, जिसका उपयोग हम इस कोर्स में बार बार कर रहे हैं, और वो टर्म है वॉलंटरी मूवमेंट्स. व्हाट इज वॉलंटरी मूवमेंट्स? वॉलंटरी मूवमेंट्स का अर्थ उन शारीरिक क्रियाओं से है जो व्यक्ति अपनी इच्छा और चेतना के अनुसार करता है. ये ब्रेन के सिग्नल से कंट्रोल होते हैं, जैसे चलना, बोलना, लिखना आदि. इन कार्यों को करने के लिए व्यक्ति की मर्जी और सोच की आवश्यकता होती है. अब आते हैं हाइंडब्रेन के स्टडी पे. स्ट्रक्चर ऑफ हिंडब्रेन. हिंडब्रेन की संरचना. द हाइंडब्रेन और rhombencephalon is located at the lower back part of the brain. It is divided into three primary structures: the medulla oblongata, the pons, and the cerebellum. Each of these structures plays a crucial role in the functioning of the nervous system. Hindbrain, जिसको हम rhombencephalon भी कहते हैं, यह ब्रेन के लोअर बैक पार्ट में लोकेटेड होता है. इसे मुख्य रूप से 3 स्ट्रक्चर्स यानी संरचनाओं में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट, medulla oblongata, second, pons, और third, cerebellum. Each of these structures plays a crucial role in the functioning of the nervous system. यानी यह तीनों स्ट्रक्चर्स नर्वस सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब हम हिंडब्रेन के तीनों स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे. फर्स्ट वन, मेडुला ओब्लोंगाटा. मेडुला ओब्लोंगाटा ब्रेन के सबसे निचले भाग में लोकेटेड यानी स्थित होता है और ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है. यह कई ऑटोनॉमिक फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि सांस लेना, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप. यह निगलने, खांसने और उल्टी जैसे क्रियाओं को भी कंट्रोल करता है. फंक्शंस ऑफ द मेडुला ओब्लोंगाटा. मेडुला ओब्लोंगाटा के कार्य. फर्स्ट फंक्शन, ब्रीदिंग रेगुलेशन, सांस लेने का नियमन. मेडुला ओब्लोंगाटा ब्रीदिंग के रेट और डेप्थ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है. सेकंड फंक्शन, हार्ट रेट कंट्रोल, दिल की धड़कन का नियंत्रण. यह हार्ट मसल्स को सिग्नल्स भेजकर हार्ट रेट को कंट्रोल करता है. थर्ड फंक्शन, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, रक्तचाप का नियमन. मेडुला ब्लड वेसल्स के डायलेशन एंड कंस्ट्रिक्शन यानी फैलाव और संकुचन को रेगुलेट करके ब्लड प्रेशर को बनाए रखने में हेल्प करता है. फोर्थ फंक्शन, रिफ्लेक्स एक्शंस, प्रतिवर्ती क्रियाएं. यह निगलने, खांसने, छींकने और उल्टी जैसी इनवॉलंटरी एक्शंस यानी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है. तो ये थे मेडुला ओब्लोंगाटा के कुछ इंपॉर्टेंट कार्य. अब हम बात करेंगे हाइंडब्रेन के दूसरे स्ट्रक्चर की, जिसे हम पॉन्स कहते हैं. पॉन्स मेडुला ओब्लोंगाटा के ऊपर और मिड ब्रेन के नीचे लोकेटेड होता है. यह ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के बीच ब्रिज के रूप में कार्य करता है, जिसमें सेरिब्रम और सेरिबेलम शामिल हैं. पोन्स मोटर कंट्रोल और सेंसरी एनालिसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. यह नींद और उत्तेजना को भी नियंत्रित करता है. डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं पोन्स के कुछ प्रमुख कार्यों के बारे में. फंक्शंस ऑफ द पोन्स. पोन्स के कार्य. पहला कार्य, रिले ऑफ सिग्नल्स. पोन्स सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच सिग्नल्स का रिले करता है. दूसरा कार्य, मोटर कंट्रोल यानी मोटर नियंत्रण. यह मूवमेंट्स और पोस्चर को कंट्रोल करने में रोल प्ले करता है. तीसरा कार्य, सेंसरी एनालिसिस, संवेदी विश्लेषण. पोन्स सेंसरी इंफॉर्मेशन जैसे हीरिंग, टेस्ट और बैलेंस के प्रोसेसिंग में शामिल होता है. चौथा कार्य, स्लीप रेगुलेशन, नींद का नियमन. यह स्लीप साइकिल यानी नींद के चक्र और उत्तेजना की स्थिति को रेगुलेट करने में हेल्प करता है. तो ये थे पोन्स के कुछ प्रमुख कार्य. अब आगे बढ़ते हैं और हाइंडब्रेन के तीसरे स्ट्रक्चर यानी सेरिबेलम के बारे में बात करते हैं. सेरिबेलम हाइंडब्रेन की सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है और इसे खोपड़ी के पिछले पार्ट में, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब के नीचे और ब्रेन स्टेम के पीछे पाया जा सकता है. जब ब्रेन को देखा जाता है तो सेरिबेलम ब्रेन से अलग एक स्मॉल स्ट्रक्चर यानी छोटी संरचना की तरह दिखता है,
जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के हेमिस्फीयर्स यानी गोलार्धों के नीचे पाया जाता है। सेरिबेलम में एक कॉर्टेक्स होता है जो व्हाइट मैटर को ढकता है। साथ ही एक वेंट्रिकल होता है जो फ्लूइड यानी तरल पदार्थ से भरा होता है। अब आओ देखते हैं सेरिबेलम के कुछ प्रमुख कार्यों के बारे में। फंक्शंस ऑफ द सेरिबेलम। सेरिबेलम के कार्य। पहला कार्य, कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स, स्वैच्छिक कार्यों का समन्वय। सेरिबेलम अलग अलग मसल ग्रुप्स के टाइमिंग और फोर्स को कोऑर्डिनेट करता है, जिससे शरीर के कार्य सही तरीके से हो पाते हैं। दूसरा कार्य, बैलेंस एंड पोस्चर, संतुलन और मुद्रा। यह शरीर की पोजीशन को एडजस्ट करके बैलेंस और पोस्चर्स को बनाए रखने में हेल्प करता है। सेरिबेलम ब्रेन का वह पार्ट है जो मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है और इंश्योर्स करता है कि बॉडी की पोजीशन और इक्विलिब्रियम सही रहे। जब हम चल रहे होते हैं या किसी एक्टिविटी में शामिल होते हैं तो सेरिबेलम हमारे मूवमेंट्स को स्मूथ और कंट्रोल रखने में हेल्प करता है। तीसरा कार्य, मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग का अर्थ है फिजिकल फंक्शंस और स्किल्स को सीखने और पूरा करने की प्रक्रिया। यह प्रक्रिया प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के माध्यम से होती है, जिसमें ब्रेन और मसल्स के बीच कोऑर्डिनेशन विकसित होता है, जैसे साइकिलिंग, स्विमिंग या राइटिंग सीखना। चौथा कार्य, कॉग्निटिव फंक्शंस। कॉग्निटिव फंक्शन रिफर्स टू मेंटल प्रोसेसेस जैसे थिंकिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग। यह हमारे ब्रेन के कैपेबिलिटीज को दर्शाता है, जिनसे हम इंफॉर्मेशन को समझते हैं, याद रखते हैं और अप्लाई करते हैं। कॉग्निटिव फंक्शंस हमें समझदारी से कार्य करने और कॉम्प्लेक्स टास्क्स को एफिशिएंटली मैनेज करने में हेल्प करते हैं। रीसेंट रिसर्च यानी हालिया शोध से पता चलता है कि सेरिबेलम कुछ कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे ध्यान और भाषा में भी रोल प्ले करता है। आवर डियर स्टूडेंट्स, ये थे हाइंड ब्रेन के मेन स्ट्रक्चर्स और उनके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। नाउ कम टू कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। The hind brain plays a vital role in maintaining essential bodily functions and ensuring smooth and coordinated movements. Understanding its structure and functions can help us appreciate the complexity and efficiency of the human brain. Each part of the hindbrain, the medulla oblongata, the pons, and the cerebellum, has unique and critical roles that contribute to our survival and well-being. Hindbrain महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को बनाए रखने और उनमें कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय बनाने में रोल प्ले करता है। हम मानव मस्तिष्क की जटिलता और कुशलता की सराहना कर सकते हैं। हिंड ब्रेन के प्रत्येक भाग, मेडुला ऑब्लोंगाटा, पॉन्स और सेरिबेलम की अनूठी और महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं, जो हमें जीवित रहने और हमारे भलाई में योगदान करती हैं। आवर डियर लवली स्टूडेंट्स, अब तक हमने ब्रेन के तीनों पार्ट्स के बारे में सामान्य से थोड़ा ज्यादा जानकारी दी, जो कि एक मानव होने के नाते सबको पता होना चाहिए। ब्रेन के तीनों पार्ट्स यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के लेसन्स में बहुत सी बातें यानी इंफॉर्मेशन आपके लिए न्यू हो सकती हैं और इसे समझने में थोड़ा डिफिकल्टी और वक्त ज्यादा लगे। इसलिए आप सभी से स्ट्रॉन्ग अपील है कि इन लेसन्स को आप कई बार देखें, ताकि आपको इसकी यानी ब्रेन की वर्किंग प्रोसेस यानी कार्यविधि की अच्छी समझ और जानकारी मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन। मिलते हैं अगले लेसन में एक और नए टॉपिक के साथ।